हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है जो कि टॉपिक नंबर 3 है ऑप्शंस का, कि मैं ऑप्शन सेलर क्यों बना। मैं आपको काफ़ी सारे वैलिड रीजंस देने वाला हूँ जो मतलब मेरे ऑप्शन सेलर बनने के लिए सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा एक मैंने नोट भी लिखा हुआ है नीचे छोटे फ़ॉन्ट्स में कि ऑप्शन सेलर बनने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ कॉर्पस ऑफ मोर देन 5 लाख रुपीज़। सो दैट्स द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। और 5 लाख रुपीज़ के साथ हम ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना लेके चलें कि हम 50,000 रुपया महीना कमा लेंगे। वी शुड टारगेट ओनली लाइक 2%, 1.5% to 2% एवरी मंथ आउट ऑफ दिस। सो हम पूरा 5 लाख डिप्लॉय कभी नहीं करते हैं। वी डिप्लॉय ओनली 70 to 80,000 रुपीज़। I'm gonna show you in the later slides how do we deploy it and how do we earn profits. So stay with me and thanks for bearing. और अब शुरू करते हैं अपना स्लाइड्स शुरू करते हैं आगे। So ये हेडिंग ये ऐसे ही चलेगा, वाई आई बिकेम ऑप्शन सेलर। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ऑप्शन बाइंग लोग क्यों करते हैं नॉर्मली, पहले मैंने वो बताने की कोशिश करी है। So as you can read out here, option buying is economical and every small trader can buy options by just paying premium amount, but it comes with high risk and high reward. तो ऑप्शन बाइंग में बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग में केवल हमें प्रीमियम पे करना होता है और ऑप्शन हमारे हाथ में आ जाता है। सपोज करें हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। बैंक निफ्टी में 25 का एक लोट होता है, 25 का एक लोट होता है, और यदि 10 रुपये प्रीमियम चल रहा है तो आपको केवल 250 रुपये देने पड़ेंगे और आप ऑप्शन बायर बन जाएंगे। वेयरएज इन द सेम स्ट्राइक प्राइस इफ यू आर सेलिंग दिस ऑप्शन यू विल हैव टू पे अराउंड 1 लाख रुपीज और 1.25 लाख रुपीज। सो दैट्स द डिफरेंस व्हाई एवरीवन कैन नॉट बिकम ऑप्शन सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है और लेकिन रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो आज हम जो स्टिक करेंगे, हम ना तो निफ्टी ना बैंक निफ्टी, हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे। एंड आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, जो मैं हर महीने करता हूँ, जिसकी ऑप्शन सेलिंग रिलायंस हुआ, TCS हुआ, HDFC बैंक, इन 3-4 की मैं हर महीने ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और मेरे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में स्टॉक्स रहे हैं पहले से। तो और मेरा इस पे ना काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस बना हुआ है। शेयर मार्केट में ये एक आप बात कह लीजिए कि यदि आपका किसी शेयर में या किसी स्टॉक में आपको अच्छी नॉलेज हो जाए, उसके लेवल्स पता लग जाएं और आपको मतलब बिना चार्ट देखे सब कुछ याद हो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव अबाउट शेयर मार्केट और दैट स्पेसिफिक शेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड थिंग। सो ऑप्शन सेलर्स विनिंग परसेंटेज इज मोर देन 80%। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। और when I'm saying winning का मतलब है कि हम प्रॉफिट अर्न करते हैं at the last एंड जो 20% प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है कि हमारी डिलीवरी आ जाएगी। डिलीवरी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो स्टे विद मी। तो ऑप्शन सेलर हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आगे हम इसे प्रूव भी करेंगे। और तीसरा फायदा ये है ऑप्शन सेलर में, सपोज करो मैंने एक पोजीशन बनाई हुई है आज और मुझे 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि क्या होने वाला है। मुझे बस अपने फ़ोन को साथ रखना है और कभी कभी बीच में एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स और एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स आई कैन जस्ट चेक कि अभी क्या चल रहा है। और पूरा दिन में I can be absent from the market, so I don't need to be in front of my screen all the time. So let's go to the third point, next point, that is fourth. So basically मतलब मुझे भी ऐसा पढ़ाई हूँ मैंने कभी देखे नहीं बिग इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स की वो कैसे करते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जो मुझे नॉलेज है, वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड दे यूज बाइंग पोर्शन फॉर हेजिंग। सो जो बाइंग पोजीशंस बनती हैं वो केवल हेजिंग के लिए यूज़ होती हैं, बाकी वो ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं। ये सॉरी पोर्शन नहीं है, ये पोजीशंस है। अपलोग इज फॉर दैट। शेयर मार्केट में एक बिलीफ है
कि आपको सेम डायरेक्शन में, या ये कहिए कि यदि ऑपरेटर या बिग इंस्टीट्यूशंस तेजी कर रहे हैं तो आपको तेजी खेलनी चाहिए, यदि मंदी कर रहे हैं तो मंदी खेलनी चाहिए। आपको कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स की कैपेसिटी नहीं है उतनी कि हम अफोर्ड कर सकें उनके अगेंस्ट चलने की। तो उनके साथ चलेंगे तो हम पैसा बनाएंगे, उनके अगेंस्ट चलेंगे तो हम पैसा गंवाएंगे। सो दिस इज लाइक थंब रूल दैट एवरीवन शुड फॉलो इवन। सो हम बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ चलेंगे, पैसा कमाएंगे। फिर एक मिथ है जो एसोसिएट होती है ऑप्शन सेलिंग के साथ, वो है अनलिमिटेड रिस्क। आप कहीं पे भी ऑप्स्ट्रा पे या सेंसिबल पे आप जब भी अपनी पोजीशन चेक करेंगे, जाके क्रॉस चेक करेंगे, तो जो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफ़ी हाई होगी, लेकिन जो रिस्क एसोसिएटेड होगा वो अनलिमिटेड होगा, वो लिमिट नहीं होती रिस्क की। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा यदि हम इसमें लॉस में आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थियोरेटिकल है केवल, मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे स्लाइड्स में। सो स्टे विद मी। सो हम अब एग्जांपल ले लेते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क थियोरेटिकल है, वो सही बात है, लेकिन मिथ है मेरे लिए, वो कैसे है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमने क्या किया, और हम इसी सिनेरियो को, इसी पुट ऑप्शन को हम लास्ट तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बस आपको ये वाला देखना है, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा आपको कि सपोज कीजिए इफ आई हैव सोल्ड ए पुट एंड इफ आई एम सेलिंग ए पुट दैट मीन्स आई एम बुलिश। सो आई होप you guys remember that, like if I'm selling put then I am bullish, if I am selling call then I am bearish. So if I have sold a put of Reliance strike price at strike of 1880 at 20 rupees for June month, और मैंने जून के महीने में, जून के शुरू में ही, या सपोज कीजिए मैंने 28 ऑफ मई को सपोज कर दिए बेच दिया है 1880 का पुट 20 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि 250 का लोट है, मुझे 5000 रुपए एट द एंड ऑफ द मंथ। और या जब भी मतलब यदि ये रैली कर जाता है, जैसे इस बार किया है ये रैली कि ये 2000 गया, फिर 2000 से फिर 2100 चला गया, 2100 से फिर ये 2200 चला गया, तो जून के फर्स्ट वीक में ही 3 या 4 रुपए पे पुट आ चुकी है और मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, क्योंकि 3-4 रुपए महीने नहीं लगते जब प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो मैं अपने 4200-4300 रुपीज लेके बाहर हो चुका हूँ। अब मैं अपना पैसा कहीं और डिप्लॉय करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यदि ये रैली कर जाता है ऊपर की साइड और मेरी पुट गिर जाती है 3 या 4 रुपए पे, तो मैं हैंडसम प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। सेकंड सिनेरियो सेम, रिलायंस की 1880 की पुट बेची हुई है जून मंथ की 20 रुपए में अभी भी, ठीक है, और रिलायंस ने 2000 की तरफ रैली किया, आपकी पुट फटाफट 10 रुपए पे आ गई या 15 रुपए पे आ गई नीचे, और एकदम से ये वहां पे जाके कंसोलिडेट करने लगा और ये एक्सपायरी तक कंसोलिडेट करता रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 15 रुपए ही मिलेंगे, 15 रुपए वाला प्रॉफिट मिलेगा या 10 रुपए वाला प्रॉफिट मिलेगा। इवेंचुअली इट इज गोना गो एट जीरो, and when it goes to zero you're gonna get the entire 5000 rupees in your account. So booking profits again, handsome, smart, perfect. next scenario देखते हैं। सेम 1880 की पुट सेल की हुई है और 20 रुपए पे जून वाली, ठीक है। अब रिलायंस आ जाता है 1900 पे और वहीं पे बंद हो जाता है। अभी हमने 1880 की है, ये याद रखने वाली बात है। और हमने अब हमारा रिलायंस के साथ क्या हुआ, रिलायंस 1900 तक आ गया, और जब ये 1900 पे आ रहा था, और सपोज करो हमने ये उस टाइम पे बेचा था जब ये 1950 या 1960 पे था, जब हमने अपनी पुट उस टाइम बेची थी जब ये 1950 या 60 पे था, और ये एकदम से 50 पॉइंट नीचे गिर गया। ऑफकोर्स हमारी पुट 20 रुपए वाली एकदम से 25 या 30 रुपए की हो गई होगी, लेकिन हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना हमें लॉस बुक करना है। स्टे विद इट, होल्ड टाइट, ठीक है। जब ये और ये जैसे 1900 पे ही बंद हो गया, मान लिया एट द एंड ऑफ द मंथ, मान लिया 27 जून या 26 जून जब भी हमारी एक्सपायरी है, और ये 1900 पे ही बंद हुआ, या 1901 पे, 1899 पे, 1890 पे, मतलब 1880 से ऊपर बंद हो गया ये, ठीक है। फिर भी हमें 5 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट डे पे ये 20 रुपए या 25 रुपए या 30 रुपए जो भी बना था ये पीई का प्रीमियम, ये जीरो हो जाएगा। तो अगेन इन प्रॉफिट्स, सो डोंट वरी अबाउट कि पुट इन्फ्लेट हो रही है क्या हो रही है। फोर्थ सिनेरियो इज लिटिल बिट डिफरेंट, इसे थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है।
अगेन हम रिलायंस की 1880 की जून की हमने 20 रुपए में बेची हुई है पुट, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, रिलायंस क्लोजेज एट 1850 ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। नाउ व्हाट, अनलिमिटेड लॉस? नो, बिग नो। सो अगेन समझते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि रिलायंस 1850 पे बंद हुआ और हमने 1880 की पुट बेची हुई थी, तो हमें डिलीवरी जो मिलेगी वो 1880 के हिसाब से मिलेगी, ना कि 1850 के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली हमारे अकाउंट में हमें पता है कि हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं या 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और हमने 60-70 हज़ार रुपए ऑलरेडी दिए हुए हैं जब पुट बेची थी, तो हमें 4 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, अब हमें 1880 के हिसाब से 250 शेयर मिल जाएंगे जो कि 4,70,000 के, और 70,000 हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं जो कि पुट बेची थी जब। तो हमारे अकाउंट से 4 लाख रुपए कटेंगे और हमारे अकाउंट में 1 या 2 दिन में 250 शेयर क्रेडिट हो जाएंगे रिलायंस के 1880 के हिसाब से। और साथ में हमारा जो 5,000 रुपए का प्रीमियम था वो हमारा एज इज रह जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो हमारे पास रहा, और साथ में हमारे पास रिलायंस के 250 शेयर्स आ गए। अब क्या होगा, ये जैसे ही 1900, 1920, 1930 जाता है, क्योंकि रिलायंस 1 या 2 दिन में, क्योंकि 1880 और 1850 इसका बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, और ये 1 या 2 दिन में ही 100-150 पॉइंट्स की रैली कर देता है वहां जाते ही, और ट्राइड एंड टेस्टेड है, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और ब्लैक स्वैन इवेंट्स को हम अलग रखेंगे, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, वो अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं अगले 5-6 साल, क्योंकि अभी कोविड के टाइम पे वो आके जा चुका। तो अब हमें क्या होगा, मान लिया हमें 50 रुपए भी एक शेयर पे बचेंगे, तो विल बी इन प्रॉफिट ऑफ 12,500 रुपए का, ठीक है। क्योंकि 50 रुपए की रैली कुछ नहीं है रिलायंस के लिए, एक दिन में और आधे दिन में चला जाता है वो 50 रुपए ऊपर, तो 12,500 रुपए हमारे हैंडसम बन जाएंगे। हाइडली मैं क्या करता हूं, मैं डिलीवरी ले लेता हूं कई बार, और डिलीवरी लेने के बाद मैं 2,000 तक का वेट करता हूं और अच्छे से आराम से 25-30 हज़ार रुपए अंदर करता हूं। सो ये मेरा तरीका है, और मैं इसीलिए ही स्टॉक्स पे नजर रखता हूं कि कौन सा स्टॉक अभी मेरे रडार में आ रहा है और कौन सा सपोर्ट लाइन के पास में है और पुट उसकी इन्फ्लेट हुई है, और मैं उसमें एंट्री कर जाता हूं। तो कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में यह है, ऑप्शंस आर बाउंड टू एक्सपायर ऑन एक्सपायरी डे, वी टेक बेनिफिट ऑफ दैट नेचर ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस एक्सपायर होने के लिए बने हुए हैं एक्सपायरी डे पे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑप्शन में एंट्री करनी है, कौन सा ऑप्शन हमें सेल करना है, और उसी नेचर का हम ऑप्शन के जीरो होने के नेचर का बेनिफिट हम ट्रेडर लोग उठाते हैं, और हर महीने फिक्स्ड इनकम 5 से 6 हज़ार रुपये 5 लाख पे बनाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 1% या 1.5% है, जो बहुत अच्छा है। यदि हमारे पास 10 लाख का कॉर्पस है तो मैं केवल 2 ही ऑप्शन सेल करूंगा, जैसे मैं केवल एक महीने में 4 या 5 ऑप्शन सेल करता हूं, जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा रखता हूं उसमें 4 या 5 ही मैं सेल करता हूं। बाकी मैं अपना कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेता कि मेरे पास मान लिया 25 लाख रुपए हैं तो मैं 10 ऑप्शन सेल करके बैठ जाऊं और बाद में मैं हार्ट अटैक ले लूं या पसीने आते रहे मुझे डर के मारे कि यदि ये डिलीवरी आ गई तो क्या होगा। तो मैं बिल्कुल प्ले सेफ करता हूं, और हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये में 1% अपने कैपिटल पे कमाता हूं, और अपनी नॉर्मल जॉब में मैं अपना पूरा टाइम लगाता हूं, और ऑप्शन सेलिंग से मैं अपना 1% निकाल के उस पैसे को मैं अपना री इन्वेस्ट करता रहता हूं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। मैं नॉर्मली प्रॉफिट्स को अपने बाहर निकाल के यूज़ नहीं करता हूं, मैं उन्हें री इन्वेस्ट कर देता हूं अच्छे अपने जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, जब भी वो लेवल पे आ रहे होते हैं मैं उन्हें खरीदता रहता हूं। और उसका भी मैं आपको उन जो आइडल स्टॉक्स पड़े हुए हैं मेरे पास, उनसे भी मैं अर्निंग कैसे कर सकते हैं पर मंथ, वो भी मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं। लेकिन उस ऑप्शंस की क्लास में हम अगली में, मतलब धीरे धीरे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट लर्निंग ग्रीक्स, और ग्रीक्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा थेटा पढ़ेंगे हम, और थेटा इज वेरी गुड। जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा यू विल बी अम्यूज्ड टू नो कि ये जो जीरो होने का नेचर है ये क्यों है और कैसे होता है, ये सब हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट डे हेड।